हिंसा की भेंट चढ़ा बंगाल, बीजेपी दफ्तर में हुई आगजनी। कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को उतारा मौत की घाट। जान बचाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल छोड़ अपने परिवार के साथ बॉर्डर पार कर पहुंचे असम। बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी चुनाव क्या जीती, मानो कुछ लोगों को बंगाल में आतंक मचाने की खुली छूट ही मिल गई। जैसे ही तृणमूल समर्थकों को पता चला कि टीएमसी बंगाल में जीत गई है, वैसे ही आक्रोशित भीड़ ने खुलेआम मारकाट शुरू कर दी। एक लड़की के साथ कुछ लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसके बाद उसे जान से मार दिया गया। बस उसका कसूर सिर्फ इतना ही था कि वो बीजेपी महिला मोर्चा की युवा सदस्य थी। अराजक तत्वों का आतंक यही नहीं थमा। बंगाल में बीजेपी के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया। दुकानों में सरेआम लूटपाट की गई। महिलाओं को घर में घसीट घसीट कर मारा गया। और तो और पुलिस के सामने ये सब हुआ और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। जान बचाकर असम पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। बंगाल में अराजक तत्वों के बुलंद हौसलों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सब कुछ पुलिस के सामने हुआ। मतलब साफ है कि हम बंगाल में गुंडई करेंगे, जिसमें दम हो रोक ले। बंगाल में दंगइयों ने इतना आतंक मचा रखा है कि बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल को छोड़कर अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए असम के घुबरी पहुंच गए। इसकी जानकारी असम से बीजेपी के नेता हेमंत बिस्वा ने ट्वीट के जरिए दी। बीजेपी नेता हेमंत ने कहा कि बंगाल में हो रही हिंसात्मक घटनाओं को ममता बनर्जी को रोकना होगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से की राष्ट्रपति शासन की मांग। बंगाल हिंसा के बाद खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता पहुंचे और हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचकर उन्हें ढांढस बंधाया। नड्डा टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा के खिलाफ बुधवार को बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में दूसरे नेताओं के साथ धरने पर बैठ विरोध जता रहे हैं। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हिंसा करने का आरोप लगाया। वहीं केंद्र सरकार ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और खून खराबे को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को भी बंगाल भेजा गया है। वहीं तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बंगाल में हुई हिंसा पर सीधे सीधे चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। ममता ने कहा कि उनके पद की शपथ लेने से पहले बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर चुनाव आयोग के पास था, उसने क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठाया। कुल मिलाकर बंगाल में हुई हिंसा पर भी अब तृणमूल राजनीति कर रही है। इस हिंसा में अब तक 15 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं। तृणमूल सुप्रीमो ममता हिंसा में अपना हाथ होने से कितना भी इनकार कर ले, पर जिस तरीके से बंगाल में तृणमूल को बहुमत मिलने के बाद हिंसा हुई, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इन दंगइयों को किसी तरह का संरक्षण तो हासिल है, क्योंकि बिना समर्थन इस तरह की वारदातों को अंजाम देना संभव ही नहीं। खुलेआम बंगाल से जो हिंसात्मक तस्वीरें सामने आई हैं, उसने ये तो साबित कर दिया है कि बंगाल में दंगाइयों को ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही प्रशासन का। ऐसे में केंद्र सरकार और बीजेपी के तमाम नेता कितनी शांति व्यवस्था कायम कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो डेस्क, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।